Hello students, very good morning. All of you are warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes from ML Convent Group of Schools. Students, as we know that nowadays we are studying uh, writing section, and in our last class we had done article writing, and in today's class we are planning to do the report writing. So let us start report writing. Before we talk about anything else, let us try to understand what is a report. A report is a brief account of an event that has already taken place. रिपोर्ट क्या होती है? कोई इवेंट जो पहले से हो चुका है, उस इवेंट का ब्रीफ अकाउंट होता है, और इट इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट और एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इशू और अ प्रॉब्लम. कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है, उसका इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्टिंग की जाती है. इट मे ऑल्सो बी एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और इवेल्युएशन ऑफ समथिंग. इसको ये भी कह सकते हैं कि ये किसी जो भी घटना हुई है या जो कि भी इवेंट हुआ है, उस इवेंट की एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है या ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन है. इट इज अ विविड एक्सप्रेशन ऑफ पर्सन्स एक्सपीरियंस. कोई व्यक्ति जो रिपोर्ट कर रहा है, जो रिपोर्टर है, उस व्यक्ति की जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसका विविड एक्सप्रेशन होता है. इट इज अ कमेंट्री ऑन द इंसिडेंट्स सीन बाय द रिपोर्टर. रिपोर्टर ने जो देखा, जैसे देखा, उसकी एक कमेंट्री होती है उस इंसिडेंट की. जो पर्पस होता है रिपोर्ट का, वो होता है the purpose of a report is to highlight an incident or an event or experience of general nature. ये होता है एक पर्पस रिपोर्ट का. जो इंसिडेंट हुआ है या जो इवेंट है, जो भी एक्सपीरियंस है जनरल नेचर का, उसको हाईलाइट कर. रिपोर्ट्स क्रिएट अवेयरनेस अमंग रीडर्स. जो रिपोर्ट होती हैं वो रीडर्स के में एक अवेयरनेस पैदा करती है. गिव वॉइस टू मेनी सोशल प्रॉब्लम्स. कई एक सोशल प्रॉब्लम्स को वॉइस देती है. एंड हेल्प इन सॉल्विंग देम थ्रू द कंसर्न अथॉरिटीज. और जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, उनके द्वारा वो ढेर सारी जो सोशल इश्यूज हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है. सो द रिपोर्ट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द इवेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस दैट ऑकर इन आवर डे टू डे लाइफ. इट अटेम्प्ट्स टू प्रेजेंट द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंसिडेंट और इवेंट. ये जो होते हैं, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होते हैं किसी भी इंसिडेंट का, किसी भी इवेंट का. ये हेल्प करती हैं उस जो इवेंट हुआ है उसकी इंपॉर्टेंस को रिकॉर्ड करने के लिए. और रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट प्रेजेंट्स अ record of events that took place. A report of an event includes one's ideas, opinions, impressions about the event. जो रिपोर्टर है, रिपोर्टर के आइडियाज, रिपोर्टर के ओपिनियंस, रिपोर्टर का इम्प्रेशन, रिपोर्टर के ऊपर जो इम्प्रेशन पड़ा है, कैसा पड़ा है, उन सब चीजों का एक ब्यौरा होता है. ओके, सो इसमें हम लोग क्या क्या बातें इंक्लूड करते हैं? प्लेस, डेट, टाइम एंड अदर रिलेवेंट फैक्ट अबाउट द इवेंट.
हम उसमें इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल अराउंड एंड अफेक्टेड बाय द इवेंट, ये जिसे हम कह रहे थे ना अभी आई विटनेस अकाउंट। आई विटनेस अकाउंट यही होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई घटना हुई है, तो उस समय, घटना के समय अगर कोई आदमी वहां पे था, तो वो अपने एक्सपीरियंस को बेहतर ढंग से शेयर कर सकता है। उससे जो इंफॉर्मेशन मिलती है उस का जो है वहां पे ब्यौरा दिया जाता है। और फिर राइट द नेम ऑफ द रिपोर्टर, वहां पे रिपोर्टर का नाम भी लिखा जाता है। ये एक्चुअली न्यूज़पेपर रिपोर्ट में और मैगजीन रिपोर्ट दोनों में, अभी हम बात करेंगे आगे, दो तरह की रिपोर्ट्स आपके सामने आती हैं, तो वहां पे रिपोर्टर का नाम लिखा जाता है। और हमें रिक्वायरमेंट होती है कि प्रोवाइड सुटेबल टाइटल और हेडिंग, एक सुटेबल टाइटल और हेडिंग डालनी चाहिए, डाली जाती है उसकी। ये मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद करना है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सुटेबल टाइटल या हेडिंग डालते हैं, उसके ठीक नीचे रिपोर्टर का नाम डालते हैं। अच्छा, आपकी जो रिपोर्ट की राइटिंग है ना, आपकी जो रिपोर्ट होती है वो पास्ट टेंस में होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। और अगर हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करें तो नरेशन, किस तरह का नरेशन होना चाहिए वहां पे, तो हर समय आपको नरेटेड में रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है और पैसिव फॉर्म यूज करना है, एक्टिव फॉर्म में नहीं, या फिर डायरेक्ट नरेशन नहीं यूज करना है। आपको इनडायरेक्ट नरेशन में ही सारी की सारी जो है बात को वहां पे शो ऑन करना है, लिखना है इन द इनडायरेक्ट स्पीच ओनली। नेक्स्ट, develop ideas like causes, reasons, consequences, opinions in the logical way। आपको जो आइडियाज डेवलप करनी है ना, वो चाहे कॉजेस के बारे में हो, रीजंस के बारे में हो, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हो, या ओपिनियंस के बारे में, ऑल द आइडियाज शुड बी लॉजिकली करेक्ट। लॉजिकल होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए। भी कोहेरेंस के ऊपर हम हर चीज में, हर एक राइटिंग एक्सप्रेशन में, राइटिंग टास्क के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो वहां पे कोहेरेंस की बात जरूर डालते हैं कि आपका जो टॉपिक, आपकी जो राइटिंग है, वो दैट मस्ट बी कोहेरेंट, वो कोहेरेंट होनी चाहिए, उसमें कोहेरेंस होना चाहिए, वो इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। और अगली बात, राइट इन अ लेस फॉर्मल एंड मोर डिस्क्रिप्टिव मैनर। आपको जो आपका जो आप जो लिख रहे हैं, योर राइटिंग, योर डिस्क्रिप्शन शुड बी मोर इन डिस्क्रिप्टिव मैनर। आपका जो लेख होता है, आपका जो लेख आप जो लिख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, योर रिपोर्ट शुड बी डिस्क्रिप्टिव मैनर। ज्यादा फॉर्मल नहीं होना चाहिए यहाँ पे रिपोर्ट लिखने में, ज्यादा फॉर्मल होने की बात रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखना है व्हाइल राइटिंग अ रिपोर्ट। स्पेशली जब स्कूल मैगजीन की हम रिपोर्ट कर रहे हैं, स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट कर रहे हैं, या फिर न्यूज़पेपर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसी भी रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, तो आपको वहां पर ज्यादा फॉर्मल होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन प्लेस ऑफ गेटिंग फॉर्मल, आपको डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंट योर आइडियाज एंड इंप्रेशंस टू मेक द रिपोर्ट इंटरेस्टिंग। ये अभी हमने उसमें भी बात किया है। आपकी जो राइटिंग है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। हम यहाँ पे वे ऑफ राइटिंग, हम यहाँ पे आपकी वे ऑफ राइटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हम राइटिंग के तरीके की, जिस तरीके से आप लिख रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं, रिपोर्ट जो लिख रहे हैं,
वो रिपोर्ट आपकी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। आप अपने आइडिया इंटरेस्टिंग मैनर में प्रोड्यूस करें, इंटरेस्टिंग मैनर में लिखें। तो ये मेन बातें हो गई अबाउट द रिपोर्ट राइटिंग। मार्किंग स्कीम की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द मार्किंग स्कीम, स्प्लिट ऑफ मार्क्स। सो आपका जो रिपोर्ट है वो 10 मार्क्स में पूछा जाना है। सो फॉर्मेट पे आपको 1 मार्क्स है, और फॉर्मेट के लिए आपके लिए फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। फॉर्मेट में है टाइटल और रिपोर्टर्स नेम। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप आगे पढ़ेंगे कि जो रिपोर्ट्स हैं वो 2 तरह की होती हैं। तो दोनों तरह के रिपोर्ट्स में आपको थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंजेस महसूस आप पाएंगे, उसको हम लोग अभी बात कर लेंगे। तो फॉर्मेट 1 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स का है। कंटेंट 4 मार्क्स का है। कंटेंट में जो वैल्यू पॉइंट्स हैं उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे कि एक रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, ये भी हमें बात करना है अभी। और एक्सप्रेशन में 5 मार्क्स का एक्सप्रेशन है। तो जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में 5 मार्क्स का है, और जो आपका 5 मार्क्स है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, 2.5 and 2.5. 2.5, the first 2.5 marks are given for the grammatical accuracy, appropriate words and spellings. That is for 2.5 marks, first 2.5 marks. And another 2.5 marks are for the coherence and relevance of ideas and thoughts. So these, your expression is divided into 2 parts. These are the 2 parts. Total 5 marks for expression, 4 marks per contents, and 1 marks per format. In a total, a report is asked in 10 marks. So here we can see the types of reports. Yes, there are 2 types of reports. One is newspaper reports involving accidents, and another is reports on events and functions. You know, newspaper reports are the reports that are written by the newspaper reporters, and reports on events or functions are the reports that are written for school magazine. So in both the cases the format is a little bit different, and let us talk about the format. This is the format of newspaper report, और especially accident, आपके एग्जाम में एक्सीडेंट केसेस की ही रिपोर्टिंग के बारे में बात की जाती है इन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, इसीलिए इसको स्पेशली एक्सीडेंट रिपोर्ट के लिए ही के रूप में माना जाता है। ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर टाइटल है या हेडिंग है। आपको पता है कि जो हेडिंग है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आई कैची होनी चाहिए। न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट की जो हेडिंग्स होती हैं वो ऐसी होती हैं कि उन हेडिंग्स को देख करके व्यक्ति उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ने के लिए विवश हो जाता है। तो और उसके ठीक नीचे होता है रिपोर्टर का नाम और उसका डिजिग्नेशन, नेम के साथ उसका डिजिग्नेशन जो है साथ में लिखा होता है। और फिर जब शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर की जो है वहाँ पे सिटी के बाद डेट, सिटी एंड डेट, और तब वो कंटेंट लिखना शुरू करते हैं। तो ये इसका ये स्पेशली जो है आपका फॉर्मेट है फॉर न्यूज़पेपर रिपोर्ट। और अगर हम स्कूल मैगजीन रिपोर्ट की बात करें तो स्कूल मैगजीन रिपोर्ट में टाइटल या हेडिंग के ठीक नीचे रिपोर्टर का नाम तो होता है, लेकिन वहाँ पे चूंकि ये एक स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट, स्कूल मैगजीन में छपना है इसको, तो ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वही उसमें लिखते हैं, तो उसमें उसका डिजिग्नेशन लिखने की तो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और डेट और प्लेस भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, तो डायरेक्ट हम लोग कंटेंट्स पे आ जाते हैं। अब ये बातें करने के बाद अब हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं, वैल्यू पॉइंट्स के। देखिए
दोनों तरह के जो आपके रिपोर्ट्स हैं, दोनों के जो वैल्यू पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। आप देख सकते हैं एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड करना है, व्हाट हैपेंड, वेयर हैपेंड, व्हेन हैपेंड, हाउ हैपेंड, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। अगर रीजन आपको पता है तो वाई, फिर इसमें कौन कौन से व्यक्ति और व्हीकल्स इन्वॉल्व थे, पीपल और व्हीकल्स इन्वॉल्व, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का क्या लॉस हुआ, आई विटनेस अकाउंट। आई विटनेस अकाउंट के बारे में मैं अभी वहाँ पे बात कर रहा था। आई विटनेस अकाउंट क्या होता है? आई विटनेस अकाउंट होता है वो अकाउंट, वो डिस्क्रिप्शन जो कि उन लोगों के द्वारा रिपोर्टर कलेक्ट करता है जो कि जब घटना हुई या दुर्घटना हुई उस समय वहाँ पर लोग थे, उन लोगों ने जो देखा वो होता है आई विटनेस अकाउंट। फिर डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट साइट, जो एक्सीडेंट साइट है, जो वहाँ पर जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है उस साइट की जो है डिटेल आपको दिखानी होती है। डिटेल्स ऑफ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस, जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस चलाए गए उनकी डिटेल आपको वहाँ पे ऐड करनी होती है। देन डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज, डेड, इंजर्ड, हॉस्पिटलाइज्ड, जो कैजुअलिटीज हुई हैं, कितने लोग मरे, कितने घायल हुए, कितनों को हॉस्पिटलाइज पहुंचाया गया। देन पुलिस एक्शन, पुलिस ने क्या किया, कौन कौन सी इंक्वायरी ऑर्डर हुई है। कंपेंसेशन टू फैमिलीज ऑफ दोज किल्ड और इंजर्ड, जो लोग मर गए या जो घायल हैं उनके परिवार वालों को क्या कंपेंसेशन दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर और लास्ट में वार्निंग, रिकमेंडेशंस और एक्शंस रिक्वायर्ड। आप जो रिपोर्टर होता है वो रिपोर्टर जो होता है एक वार्निंग देता है या फिर कुछ रिकमेंड करता है या फिर कौन कौन से एक्शंस वहाँ पे रिक्वायर्ड हैं इसके बारे में वो वहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन पॉइंट पे मेंशन करता है। ये वैल्यू पॉइंट्स हैं एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के, ठीक है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आपको इन सारे पॉइंट को ऐड करना चाहिए, तब जाके आपकी न्यूज़पेपर रिपोर्ट एक आइडियल रिपोर्ट बनती है। अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट के बाद नेक्स्ट रिपोर्ट आती है हमारी, जिसे हम कहते हैं जो है स्कूल मैगजीन रिपोर्ट। स्कूल मैगजीन रिपोर्ट्स आर द रिपोर्ट्स ऑन द इवेंट्स और फंक्शंस दैट आर हेल्ड इन द स्कूल। स्कूल में जो इवेंट्स या फंक्शंस होते हैं उनकी रिपोर्टिंग करना। तो इसमें जो वैल्यू पॉइंट्स हैं, फर्स्ट वैल्यू है टाइप ऑफ फंक्शन और इट्स नेम, किस तरह का फंक्शन हुआ और या उसका नेम क्या था, किस ओकेजन पे हुआ, डेट, टाइम एंड प्लेस। अगर स्कूल में है तो स्कूल में कहाँ, ऑडिटोरियम हॉल में हुआ है, या अगर कोई स्पेसिफिक प्लेस पे हुआ है तो वो वैल्यू आप दिखाएंगे। नेम, डिजिग्नेशन ऑफ द चीफ गेस्ट, भाई स्कूल का है तो कोई ना कोई चीफ गेस्ट तो होगा ही किसी इवेंट या फंक्शन में, तो चीफ गेस्ट का नाम और डिजिग्नेशन होना चाहिए वहाँ पे, वो मेंशन करें अपनी रिपोर्ट में। ऑब्जेक्टिव या मेन हाईलाइट एंड मेन हाईलाइट ऑफ द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, किस लिए वो जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, और प्रोग्राम के मेन हाईलाइट क्या क्या, मेन बातें आपको मेंशन करना होता है। इनॉग्रेशन जो हुआ प्रोग्राम का वो कैसे हुआ, किसके द्वारा किया गया। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, और कौन कौन से इवेंट हुए, इसमें कल्चरल प्रोग्राम्स थे, ये ड्रामा था या फिर जो कुछ भी था, कौन कौन से कल्चरल प्रोग्राम्स हुए, कोई कंपटीशन हुआ, जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप रिपोर्ट में जो है
शामिल करेंगे। फिर उसके बाद चीफ गेस्ट एड्रेस, यू विल एक्सप्लेन द चीफ गेस्ट एड्रेस। चीफ गेस्ट ने ऑडियंस को क्या अपने एड्रेस में क्या बताया, क्या जो है किस बात पे जोर दिया इसको। देन अगर भाई कंपटीशन हुआ है, स्कूल का इवेंट है, कंपटीशन हुआ है, तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, तो आप वहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे। वोट ऑफ थैंक्स किसने दिया, कंक्लूजन, कंट्रीब्यूशन ऑफ द राइटर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, एंड कमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम। ये चीजें, these all are the main components, are the basic components, or the value points that you should add, you should include in your school magazine report. स्कूल मैगजीन रिपोर्ट में आपको ये सारे पॉइंट्स ऐड करने चाहिए। Now it is time to get sample reports. Here is one example. Rishikesh is popular in India for its river rafting. A well-known rafting guide gets drowned in the river while saving 8 Mumbai tourists. Write a report to be published in a local daily covering distracting mishap. You are Naren Solanki or Nalini Solanki. हिंदुस्तान टाइम्स स्टाफ रिपोर्टर। सो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट का क्वेश्चन है। सो हम लोग चलिए देखते हैं एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट किस तरीके से लिखा जाएगा, और हम दोनों की रिपोर्ट को आपके सामने दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। चलिए पहला देखते हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइटल लिखा गया, राफ्टिंग गाइड ड्रोन्स आफ्टर सेविंग 8 लाइव्स बाय नरेन सोलंकी, एचटी स्टाफ रिपोर्टर। नरेन सोलंकी रिपोर्टर का नाम है और एचटी स्टाफ रिपोर्टर ये उसकी डिजिग्नेशन है। एचटी इज फॉर हिंदुस्तान टाइम्स स्टाफ रिपोर्टर, हिंदुस्तान टाइम्स स्टाफ रिपोर्टर। और फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे देहरादून 10 अप्रैल 2020 ये डेट है और प्लेस का नाम है। ये आपको केवल और केवल स्कूल न्यूज़पेपर रिपोर्ट में लिखना है इसको। ये चीज आपको स्कूल मैगजीन रिपोर्ट में नहीं लिखनी। Rafting guide drowned in the Ganga River near Rishikesh after saving 8 tourists, all residents of Mumbai. He was well conversant with the river and having more than 25 years experience of the swift flow of the river in Rishikesh. However, his heroism cost him his life. The mishap occurred at about 2 p.m. last Saturday when the raft carrying the tourists turned turtle while going downstream in the river. All the 8 tourists were saved by 45-year-old Rajesh Kumar as he physically dragged them away from the fast swirling water. He managed to reach the last tourist to the shore but collapsed and fell into the water. Again, due to exhaustion, by the time bystanders came to his rescue, too much water had gone into his lungs, causing asphyxiation. He was rushed to a government hospital in Rishikesh, where doctors tried to revive him, but to no avail. After trying for half an hour, they declared him dead. Rajesh, who was a well-known rafting guide of the area, had been a guide for the last 25 years. Government has ordered an inquiry into the mishap and has announced a bravery award for him. He will always be remembered for his excellent devotion to duty. So, students, in this way, you saw a
newspaper report. Now, one sample for the school magazine report. You are Ram oblique Reena of BPS International School, New Delhi. Recently, your school organized a cultural show as part of a cultural exchange program. Write a report in 150 to 200 words for a school magazine. So, this, yes, here you can observe the difference. First of all, there is title Cultural Show with a Difference by Reena. Now, there is no designation like HT staff reporter or Dehradun or place. No, nothing like that. Very simple by Reena, and that's all for its uh, reporting. Now, after that, very simply, the content has been started. Our school organized a cultural show in the school auditorium on 10th January 2020 at 6 p.m. as part of a cultural exchange program between India and Pakistan. The theme was friendship between countries. The chief guest was the Indian External Affairs Minister who inaugurated the show. A variety of performances including folk dances, drama, role play, Rabin Sangeet and musical programs were staged. The role plays told the show due to its theme of the commonality of cultures between the two countries and the fantastic acting of the children. The dances were both the classical ones, Kathak and Bharatanatyam, as well as the modern hip hop and rock. The rendering of various items of the Rabin Sangeet by the artists of both countries was the highlight of the program and much appreciated by the audience. The qawwalis sung by a Bangladeshi group had the audience joining the chorus in the chorus, much to the delight of the chief guest. The show concluded with a prize distribution ceremony honoring the talented children who had participated. Then the chief guest addressed, congratulating the students for their excellent performances. Our principal, Mr. Om Pal Singh, proposed a vote of thanks. The function came to an end with the playing of the national anthem of both countries. It was an evening to remember. So, students, in this way, I had tried to explain you the report writing. Please go through it. We shall meet again with something new in this class. By then, thank you. Have a nice day.